अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 31 को देखेंगे। एक दफ़ा लास्ट लेक्चर नंबर 30 को हम लोग को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कवर किए थे। सो लेक्चर नंबर 30 की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने एक हम टॉपिक को लेके चल रहे हैं जिसका नाम है जॉइन। ठीक है, जॉइन की ये हमारे पास थर्ड वीडियो है। ठीक है, थर्ड लेक्चर है जॉइन के लिहाज से। 29 लेक्चर हमारा पहला था जिसमें हमने जॉइन के बारे में बात की कि जॉइन जो है क्या होता है, फिर उसमें डिटेल पे हम लोग गए, जस्ट थ्योरी को हमने देखा। फिर जो हमारा लास्ट लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, उसमें हम लोगों ने जॉइन को इम्प्लीमेंट किया थोड़ा सा। कैसे कि हमने क्या किया, अच्छा दो हम टेबल क्रिएट करते हैं, उन टेबल को हम लोगों ने जो है प्राइमरी की बना के फिर जो है फॉरेन की बनती है, कैसे दोनों ज्वाइन होते हैं, ये हम लोगों ने प्रॉपर प्रैक्टिकल देखा था। ठीक है, माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे जाके हमने दो टेबल बनाए, उस टेबल की अपनी अपनी प्राइमरी की रखी, और देन हमने क्या किया कि एक टेबल की जो प्राइमरी की थी उसको उठाया और दूसरे में जाके उसको फॉरेन की बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट में काम किया था। फिर हमने बात की थी कि हम वहाँ से जो है जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। सो आज हम लोग उससे आगे कुछ चीज़ें देखेंगे लेक्चर नंबर 31 में। तो यहाँ पे जो जॉइन से उससे आगे जो हम काम करेंगे वो ये है कि टेबल तो हमने बना लिए थे दो, ठीक है, जॉइन भी हमने उनको कर लिया था। अब हमने क्या करना है कि उसमें सबसे पहला जो काम है वो हम करेंगे कि उसमें डाटा इंसर्ट करेंगे दोनों टेबल्स में। ठीक हो गया। तो डाटा इंसर्ट करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं ना अन्य स्टूडेंट्स डाटा इंसर्ट करते हैं, पहले दूसरे में कर लिया फिर पहले, नहीं, ऐसा नहीं करना। डाटा इंसर्ट करने का जॉइंस जब आप काम करते हैं तो एक सीक्वेंस होता है कि अच्छा डाटा पहले किस में इंसर्ट करेंगे देन किस में इंसर्ट करेंगे। वैसे तो नॉर्मल एक टेबल हो, एक टेबल में डाटा इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप सारी कर लेते हैं। सो इसीलिए जो है ये चीज़ें जो है मैंने कहा इस वीडियो में हम लोग लेके आएंगे और यहाँ पे हम अच्छे तरीके से इसको देखेंगे। पहला काम तो हम ये करेंगे। सेकंड काम हम क्या करेंगे कि हम एक सिंपल क्यूरी, ठीक है, मतलब समझिए कि हमारा टेबल बन गया, सारा कुछ हो गया, रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। अब हमने क्या करना है कि उस पर क्यूरी अप्लाई करनी है, क्यूरी हमने लगानी है। सो जॉइन और इनर जॉइन एक ही है, हम दोनों को यूज़ करके देखेंगे। तो उसकी हम एक सिंपल क्यूरी करेंगे जिसमें सारा डाटा हमारे पास आ जाए। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक कॉलम्स जो लगाएंगे तो हम ज्वाइन नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे दोनों टेबल्स में से, जैसे एग्जांपल दिया मैंने, एक टेबल है स्टूडेंट का, एक टेबल है कोर्स का। तो स्टूडेंट का एक कॉलम उठा लिया और कोर्स का एक कॉलम उठा लिया, मैंने इन दोनों को सामने शो करना है। सो ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक कॉलम। तो ये हमने आज ये तीन काम करने हैं। ठीक है, सो चलते हैं एसक्यूएल वर्कबेंच पे। ठीक है, वहाँ चलने से पहले हम क्या करते हैं, एक बार आपको छोटी सी मैं एग्जांपल भी लेके आऊँ, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो। यहाँ पे आपको कलर नज़र आ रहे होंगे, एक येलो कलर है और एक ब्लू कलर है। थोड़ा सा आपको इस चीज़ थोड़े से कलर से वैसे भी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो येलो कलर जो है दिस इज़ अ प्राइमरी की। जहाँ जहाँ पे आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ये सारे प्राइमरी की हैं। येलो कलर एम्प्लॉय टेबल में आपको नज़र आ रहा है एम्प्लॉय आईडी। मैंने हमेशा क्या बात की थी, आईडी हमेशा प्राइमरी की हमने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे 101, 102, 103 क्या है मेरे पास, प्राइमरी की। इस तरह अगर आप सुपरवाइजर डेट्स जो टेबल है उसमें जाएंगे तो उसमें सुपरवाइजर आईडी जो है ये हमारे पास क्या है, अगेन प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है। अच्छा, ये दोनों अपने अपने टेबल में अपनी अपनी खुद की प्राइमरी की है, सिंपल। अच्छा, बात आती है फॉरेन की। तो फॉरेन की मैंने क्या बात की थी कि दोनों टेबल में फॉरेन की नहीं बनती, एक टेबल में फॉरेन की बनती है। या फिर आप उसको सुपरवाइजर के टेबल में बनाते हैं या आप उसको एम्प्लॉय के टेबल में बनाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप नजर आ रहा होगा आपके सुपरवाइजर आईडी। ठीक हो गया। तो सुपरवाइजर आईडी जो है किसके टेबल में, ये एम्प्लॉय के टेबल में जो ब्लू कलर की है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यूज वो आ रही हैं जो फॉरेन की हैं। ठीक है, जो मतलब प्राइमरी की उधर से आ रही हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं 302 है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं 30333 है, बिल्कुल है। अच्छा, 302 जो है ये दो बार आया हुआ है। ओके हो गया। ठीक है, और आपने एक चीज़ नोट की होगी, लास्ट टाइम मैंने बताया था प्राइमरी की कभी भी रिपीट नहीं होती। प्राइमरी की आप दोनों प्राइमरी कीज को देखें, एम्प्लॉय आईडी को भी, सुपर आईडी को भी, सुपरवाइजर आईडी को भी, कहीं पे आपको वैल्यू रिपीट नहीं नजर आएगी। लेकिन आप जो ब्लू वाला कॉलम देख रहे हैं तो ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो आपने याद रखना है जब भी फॉरेन की जो होती है ना, जो प्राइमरी की वहां पे अपने टेबल में प्राइमरी की होती है और दूसरे टेबल में आगे फॉरेन की बनती है, वो 3 बार भी आ सकती है, 5 बार भी आ सकती है, एक बार भी आ सकती है।
ठीक है। तो ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम फॉरेन की को रिपीट कर सकते हैं, हालांकि वो तो प्राइमरी की है। सो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपने ना बड़े ध्यान से इसको देखना है। ठीक हो गया, जैसे 302 दोबारा आ गया, 302 दोबारा आ गया। अच्छा, इसमें एक और एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने वो याद रखनी है कि मतलब सुपरवाइजर का ये टेबल है, ठीक है। इसमें कितनी आईडीज हैं, 3 आईडी है सुपरवाइजर की, ठीक है। जैसे 302 है, 315 है और 333 है। गुड हो गया, आपको पता है यार ये 3 आईडीज हैं, मतलब 3 जो हैं वो सुपरवाइजर हैं। ओके हो गया। मैं यहाँ पे एक ऐसा यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 304। ओके, इधर इधर नहीं है, इस जहाँ पे मेरा आप माउस कर से देखिएगा इस साइड पे नहीं है, वो आप इस साइड पे यूज कर लेते हैं। अब ये आपको एरर देगा, क्यों एरर देगा? वो कहेगा कि यार आप फॉरेन की में तो यहाँ पे लिख रहे हो 304, तो यहाँ पे वो किधर है? मतलब वो बंदा ही नहीं है, आप खुद से उसको ऐड करी जा रहे हैं। तो ये चीज जो है ना ये देखनी है, तो असल चीज ही यही है ना, इसलिए तो हम ज्वाइन यूज करते हैं। प्राइमरी और फॉरेन की कॉन्सेप्ट यही है कि आपको कभी भी गलत डाटा नहीं देता। बात समझिए, अब एक सुपरवाइजर है ही नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, कंपनी है, ठीक है, कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के 3 सुपरवाइजर हैं, ठीक है। अब वो टोटल एक ही कंपनी में 3 सुपरवाइजर हैं, बस है ही 3, उसमें सीट्स ही 3 है। तो इन्होंने फॉरेन की में आके चौथा भी ऐड किया हुआ है, और भाई जगह ही 3 की है तो आपने चौथा ऐड किया हुआ है, तो उसका क्या काम है ना? तो बंदा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो तो डाटा गलत हो गया। तो इसलिए इस केस पे ये डाटा आपको एंटर ही नहीं करने देगा। अभी हम ये प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ओके, सो चलते हैं अब अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे, ठीक है, और तीनों जो है वन बाय वन स्टेप को देखते हैं। अच्छा, बिल्कुल लास्ट टाइम जहाँ पे मैंने अपना माईएसक्यूएल वर्कबेंच छोड़ा था, वहीं से बिल्कुल मैं जो है पिक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये होते हैं, नीचे नजर आ रहा है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एरर्स वगैरह और चीज़ें आ रही है। अगर इसको आपने क्लियर करना हो तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और ये क्लियर का बटन होता है, ये बिल्कुल आपका जो है क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हमने टेबल तो लास्ट टाइम बना लिए थे। ओके हो गया, ये बने पड़े हैं मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अगेन, तो ये लास्ट टाइम हमने नहीं काम किया था। तो कोर्स के अंदर 3 चीज़ें हैं, कोर्स आईडी, कोर्स नेम और टी आई डी। ये टी आई डी जो है ना ये फॉरेन की है। ओके हो गया, कैसे पता लगेगा? यहाँ पे जाएं तो ये देखें फॉरेन की बनी पड़ी है, ठीक है। अच्छा, इस तरह जो है टीचर आईडी में कोई फॉरेन टीचर आईडी में है, ये अपनी प्राइमरी की है, ये टीचर का नाम, टीचर डिपार्टमेंट, दैट्स इट। दोनों टेबल मेरे पास क्या है, बने पड़े हैं। ओके हो गया, मैं इनको यहाँ से करता हूँ रिमूव, ताकि हमें इसकी जरूरत ना पड़े, बल्कि ये लिखा रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब डाटा ऐड करते हैं। मैं डाटा ऑलरेडी जो है मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ से हम लाएंगे तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, डाटा को मैंने कॉपी किया, ठीक है। हमेशा जब आप करते हैं तो पहले आपने ना इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ताकि जो है, और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल ये कर। अच्छा, अब आपने ना जब आप टेबल बनाते हैं ना, ये इंसर्ट करते हैं, तो आप अपने मैच किया करें, ठीक है। देखें, सबसे पहला मेरा कॉलम है टीचर आईडी, बिल्कुल ठीक है। फिर टीचर नेम है दूसरा कॉलम, बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरा कॉलम है डिपार्टमेंट, बिल्कुल, मतलब तीनों कॉलम मेरे बेहतरीन ज़बरदस्त हैं। अच्छा, फिर मैंने आईडी दी। फिर मैंने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि अच्छा यार मैंने कहीं रिपीटेशन तो नहीं की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा मुझे एरर देगा, ठीक है। अगर कहते हैं तो ये भी देख लें कि मैंने ऑलरेडी पहले ये बताया हुआ है। 1 2 3 तीनों आईडीज चेंज है, बिल्कुल ठीक है। बाकी सारा कुछ उससे इतना फर्क नहीं है, नाम आ गया और ये आ गया। तो अब इसको अगर हम रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली जो है रन हो जाएगा, वो देखें, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल और सक्सेसफुली मेरा रन हो गया। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पूरे के पूरे कॉलम को रिमूव, क्योंकि ये मेरा ये काम हो गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको पहले रन करके देखते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश किया आपने, और कौन सा भी हमने ऐड किया था, टीचर वाला ना, या कोर्स वाला, हाँ टीचर वाला। तो टीचर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। अच्छा, अब हम लोग लेके आते हैं दूसरा ये। तो इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट इसी के नीचे। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि इसका भी वही काम करना है। देखिए, सबसे पहले कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स नेम, तीसरा टी आई डी, टी आई डी आ गया। अच्छा, चौथा फॉरेन की होगा। फॉरेन की आप यहाँ पे जो है लास्ट में आप बना सकते, मतलब ऊपर भी बना सकते हैं। तो फॉरेन की को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, बस अपनी ये 3 चीजें लिखनी होती हैं। ओके हो गया, फॉरेन की वो खुद बनाता है, और फॉरेन की वहाँ पे बैकएंड पे बनता है। ओके हो गया। अच्छा, ये तो हो गया बिल्कुल काम ठीक। अब क्या करना है कि एक दफ़ा मैं दूसरा भी ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे इशू हो गई। ये तो आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिमूव। तो मैं यहाँ से ये डाटा ले आता हूँ ऊपर वाला। इसमें एक चीज़ मैंने आपको बतानी थी, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ये।
अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये आपको पता है कि अच्छा कोर्स आईडी जो है ना ये रिपीट नहीं होगी, 101 मैंने लिखी, 102 लिखी, 3 लिखी, 4 लिखी, बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कोर्स नेम लिखना स्टार्ट कर दिया, कैलकुलस, डाटा स्ट्रक्चर, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, और एल्गोरिथम, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब आती है बात यहाँ पे टी आई डी की, असल चीज़ ये बड़े ध्यान से आपने देखनी है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आपने ना यहाँ पे जो भी वैल्यू देनी खुद से नहीं देनी, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे अगर मैं दे देता हूँ ना भाई 10, मतलब देखे ना मैंने खुद से दी 10, तो ये गलत है। अब कैसे गलत है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसको बंद करते हैं। अब आपने क्या करना, जब यहाँ पे वैल्यू देते हैं ना आप इधर, तो ये बेसिकली ये वैल्यू चेक होती है इसके साथ, क्योंकि ये मैच होती है बैकएंड पे ना कि अच्छा भाई यहाँ पे जो इसने वैल्यू दी है ये यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है, मौजूद है, बिल्कुल ठीक है, ये पहली लाइन करेक्ट चल जाएगी। अच्छा दूसरी लाइन देखिएगा, टू, टू भी मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, थ्री भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा टू 2 बार आया हुआ, इसमें इशू तो नहीं है, कोई इशू नहीं है, अभी हमने बात की थी कि फॉरन की रिपीट कर सकती है। अब मैं लिखता हूँ चौथी वैल्यू, यहाँ पे जरा हम एक नई वैल्यू उठाते हैं ना, जरा आपको एक चीज़ नहीं समझाता हूँ। ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ 5, क्योंकि 4 तो मैं लिखूंगा नहीं, 4 लिखूंगा तो कोर्स आईडी में ही अटक जाएगा, तो कोर्स आईडी तो आप ठीक देना 5। एल्गोरिथम की जगह हम फिजिक्स कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ 4। अब देखिएगा, अब मुझे बताएं 4 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब पहले तो हम इसको समझते हैं अपने हिसाब से ना, लॉजिकल सही है कि गलत है। एक टीचर है जिसकी आईडी 1 है, ठीक है, वो जो है कोर्स पढ़ाता है कौन सा, कैलकुलस, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ सारा ठीक है, क्योंकि आईडी 1 इसकी आ गई ना यहाँ पे। अच्छा दूसरा बंदा है जिसका नाम है बॉब स्मिथ, बिल्कुल ठीक है, बॉब स्मिथ सब्जेक्ट पढ़ा रहा है डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा है कर्ल वाइट जो भी है, ठीक है, तो ये पढ़ाता है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। फिर वही टीचर है एक जिसका नाम है बॉब स्मिथ, बेसिकली वो कंप्यूटर साइंस से, तो वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, एक तो वो पढ़ा रहा है एल्गोरिथम्स और एक वो पढ़ा रहा है डाटा स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है, जहरी बात है, एक टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, एक टीचर 3 सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई लॉजिकल गलत नहीं है। अच्छा अब कहानी आती है यहाँ पे, अब जब 4 को ये ढूंढेंगे ना, कहेंगे यार यहाँ पे 4 तो है ही नहीं, मतलब 4 एक यूनी है, यूनी में एक टीचर ही एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, पढ़ाना दूर की बात है, वो है ही नहीं यूनिवर्सिटी में, उसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे पता है ये गलत है ना। फिजिक्स पढ़ा रहा है एक बंदा जिसकी आईडी 4, अब फिजिक्स वाला बंदा यहाँ पे है ही नहीं, तो कैसे पढ़ा रहा है, अब लॉजिकल हमारे लिए तो ये गलत है, तो हमारे लिए गलत है तो इसके लिए तो हमने ऐसा इसको बनाना चाहिए कि ये भी गलत करे और ये गलत करेगा, ठीक हो गया। अब ये देखिएगा, इसको मैं अगर यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, सॉरी, इसको हम करते हैं ये, अब इसको हम रन करते हैं ज़रा, मैंने इसको किया, रन किया, तो ये देखें ये क्या कहता है, अगर आप ये पढ़ेंगे, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड, इसको अगर आप पूरा करें, यहाँ मेरे पास अभी है नहीं, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको ट्राई कर, ये देखें ये, ठीक है, इससे आगे मेरे ख्याल में नहीं जाता, ये जाता है, ठीक है। अच्छा अब फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल, मतलब वो कह रहा है कि फॉरेन की कॉन्स्टेंट का मतलब है कि ये यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, सो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जितनी वैल्यूज होंगी ना इसको रिपीट कर लें, लेकिन वो वैल्यू जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही वो आप यहाँ पे देंगे, वो आपको एरर देगा, दैट्स इट, सिंपल वर्डिंग। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, अब मैं इसको रन करूंगा ना तो बिल्कुल सक्सेसफुली रन होगा, अभी हम करके देखते हैं इसको, कंट्रोल ए किया और मैंने इसको किया रन, तो ये देखें बिल्कुल इसने कोई मुझे एरर नहीं दिया, सक्सेसफुली रन हो चुके हैं, ठीक हो गया। बेशक 2 2 बार आए, बेशक 3 3 बार आए, क्योंकि एक टीचर तो भाई 3 बार भी पढ़ा, 3 कोर्सेज पढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। ओके अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको करता हूँ यहाँ से रिमूव, इनका और कोई काम नहीं। अभी हम सबसे पहले ना अलग अलग डाटा चेक करते हैं। आपको अगर क्यूरी के बगैर डाटा चेक करना हो अलग अलग, तो आप कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करें, तो ये आपके पास एक नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें डाटा आ गया, ये किसका डाटा आया, कोर्स का। फिर यहाँ पे क्लिक करें, आप डाटा लेके आए तो यहाँ पे क्या होगा, डाटा आ गया, ठीक है। अच्छा अब अगर ज्वाइन के बगैर हम इन दोनों को लेके आए हैं तो ये पता कैसे आएंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं यहाँ पे देता हूँ आपको, ये यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर, सॉरी कोर्स,
ठीक है। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, हालांकि दोनों मैंने एक ही बार रन की है, तो ये देखिए आ तो रही हैं, लेकिन इस पर मैं क्लिक करूँगा ये अलग आती है, ये अलग आती है। अब यहाँ पे फिर ज्वाइन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अब हमें क्या पता, अब हमने क्या करना है कि लगानी है ज्वाइन। ये तो पहला काम हमने कर लिया कि टेबल में डाटा इंसर्ट कर लिया, और वो आपको समझ भी आ गया होगा लॉजिकल कि कैसे हमने डाटा पे इंसर्ट करना है। मैं अगेन यहाँ पे बता देता हूँ, आपने याद रखना है कि मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करूँ, डाटा फिर से लेके आए। पहले आपने उस टेबल में डाटा डालना है जो विदाउट फॉरेन की होगा, जिसकी फॉरेन की इधर आई होगी। मतलब एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट है, वो पहले इसमें डाटा डालता है, मुझे पता है इसमें जब डाटा डालेंगे, इसमें डाटा ही नहीं पड़ा हुआ, तो जब इसमें डालेंगे तो ये एरर तो देगा। इसको पता ही नहीं है 1 वाला बंदा कौन है, इसको पता ही नहीं है 2 वाला बंदा कौन है। सो आपने क्या करना है कि याद रखना है कि यहाँ पे इस टेबल को पहले आप लिखें, उस टेबल को पहले लिखें जिसकी फॉरेन की दूसरी टेबल में गई है। सिंपल वर्डिंग। ओके हो गया? ओके। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्यूरी टाइप पे। ठीक है, हम क्यूरी वगैरह लगाते हैं, इधर ही हम लोग क्यूरी लिखते हैं। तो क्यूरी क्या होगी? अच्छा, मुझे अपना सारा डाटा लाना है। मैं यहाँ पे अगर इसको भी क्लियर कर लें, ठीक है, इसको बंद करता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, मैं थोड़ा सा जो है बड़ा कर लूँ, ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अच्छा, इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताऊँ। आप लिखना सेलेक्ट, जो इनकी क्यूरी में बता, लिखने के तरीके बहुत हैं। सेलेक्ट, यहाँ पे एक टैब की स्पेस दें, यहाँ पे लिखें स्टैटिक। सेलेक्ट स्टैटिक मतलब मुझे सारा डाटा चाहिए, दोनों टेबल का, एक टेबल का नहीं, दोनों टेबल का डाटा चाहिए। फ्रॉम, आपका पहला टेबल कौन सा था? आपने पहला टेबल माइंड में रखना है। पहला टेबल मेरा कौन सा था? यहाँ से देख लें। पहला टेबल मेरा था बेसिकली कोर्स है, आप पहले कोर्स ले लें। मतलब इसको आप, मतलब आपकी मर्जी होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि आपने कोर्स पहले लेना है या टीचर पहले लेना है। ठीक है, इसमें आपकी जो मर्जी आप पहले ले लें। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है कोर्स को पहले ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा कोर्स, और कोर्स के साथ आप स्पेस दे के ना कोर्स का अपनी मर्जी से कोई नाम लिख लें। जैसे मैं लिख लेता हूँ सी बड़ा, आप छोटा सी भी लिख सकते हैं, आप सी सी भी लिख सकते हैं, आप CORS भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन मैं एक अपना तरीका आपको बता दूँ, आपने ऐसी क्यूरी करनी। हमने यहाँ पे लिख लिया सी। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्स का टेबल, और आगे उसका एक नाम। यहाँ पे लगाना है आपने ज्वाइन, फिर लगाना है नेक्स्ट लाइन, फिर स्पेस डाली, फिर यहाँ पे आपने लिखना टीचर, अगला टेबल टीचर टी। अब यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल। देखें, सेलेक्ट सारा डाटा किस टेबल में से? कोर्स में से, ज्वाइन करके टीचर में से। मतलब उसका मतलब कहने का मतलब है सारा डाटा लाओ, दोनों को ज्वाइन करके, दोनों को ज्वाइन करके। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है डाटा हमें क्या करना, लगाना है, एक कीवर्ड लिखना होता है ऑन। ठीक है, ऑन क्या करता है कि एक तरह की कंडीशन बेस है। ऑन वो चीज है जो दोनों में से सिमिलर को उठाती है। ठीक है, मतलब जो दोनों में ऐसी चीज जो दोनों को मिला रही है। क्या मिला रही है? टीचर आईडी फॉरेन की जो थी। ठीक है, आपने देखनी यहाँ पे यार मिला क्या रही है। तो आप जब कोर्स में जाएंगे तो ये देखें टी आई डी, यहाँ पे टी आई डी है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे टीचर आईडी है ना? यहाँ पे टीचर आईडी है, टीचर आईडी यहाँ पे जाके क्या बनी थी? फॉरेन की। तो आपने अब इनको हैंडल करना। आपने सबसे पहले लिखना है कोर्स। अब कोर्स का कोर्स नहीं लिखना, आपने कोर्स का नाम दे दिया था सी, अब यहाँ पे लिखें सी डॉट, और आगे इसका नाम सी डॉट, मतलब कोर्स के टेबल में टीचर आईडी को उठाओ, T_ID इज इक्वल टू, अब आपने टीचर के टेबल में जाना, टीचर मतलब टी डॉट, और यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो टीचर की आईडी में वो क्या थी जो यहाँ पे प्राइमरी की थी, वहां पे बनी थी फॉरेन की टीचर आईडी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? teacher_id। अब ये और ये दोनों जो है ना, ये क्या है? सेम है। क्यों? ये एक कोर्स के टेबल में फॉरेन की है और एक अपने टेबल में प्राइमरी की है। ठीक हो गया? तो ये सिंपल क्यूरी है ज्वाइन की, जो क्या करेगी, सारा का सारा डाटा, दोनों टेबल का डाटा एक ही आपको चीज में शो कर देगी। अब इसको हम रन करके देखते हैं जरा। तो ये देखें, अगर मैं इसको अच्छे से आपको दिखाऊं थोड़ा सा, ये तो वो देखें कोर्स आईडी आ गई। सॉरी, एक तो आगे पीछे हो जाता है। तो हमारे पास क्या है? कोर्स आईडी कैलकुलस 1 1 अलाइस जॉन मैथमेटिक।
ठीक है। फिर इस तरह 102 हमारे पास आ गया, फिर इस तरह 103 आ गया हमारे पास, 104, देखें सारा डाटा हमारे पास आ गया। ये क्या मतलब है कि एक ऐसा कोर्स, ठीक है, जो जिस कोर्स की आईडी 101 है, कोर्स का नेम जो है कैलकुलस है, टीचर आईडी 1 है, ये दोनों टीचर आईडीज हैं। कौन कौन सी, एक फॉरेन की है, एक प्राइमरी की है। वो टीचर अलाइस है जो कि क्या पढ़ा रहा है, कैलकुलस पढ़ा रहा है, और डिपार्टमेंट्स का कौन सा टीचर का मैथमेटिक है। इस तरह ये सारा डाटा आ रहा है। ओके ओके, ये हमने सेकंड काम भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर आपको उसको थोड़ा सा चेंज करना हो, आप कहते हैं यार देखें, अब मुझे आप बताएं एक चीज़ कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत थी वैसे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी, ये कोर्स आईडी की ज़रूरत है मुझे, नहीं। इस टीचर आईडी की ज़रूरत है, नहीं। इस टीचर आईडी की ज़रूरत है, नहीं। असल चीज़ इसमें से क्या है, कोर्स नेम है, टीचर नेम है, डिपार्टमेंट है। अब आपको कोई टीचर कहती है या कोई टीचर जो भी हैं, आपके डाटाबेस की एग्जांपल देता हूँ, वो आपको क्वेश्चन देते हैं कि यार आपने ज्वाइन लगा के फच करके वो कॉलम लाने हैं सिर्फ जो कोर्स नेम है, टीचर नेम है, डिपार्टमेंट है। अब आप यहाँ पे स्टैटिक नहीं लगाएंगे, सिर्फ बाकी सारा वही रहेगा, फ्रॉम वही रहेगा, कोर्स वही रहेगा, ज्वाइन वही रहेगा, टीचर वही रहेगा, ऑन, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं, फेच करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। आपने स्टडी को यहाँ से करना है रिमूव, और आपने सबसे पहले जो कॉलम प्रे नहीं करवाना है, आप उसका नाम लिखें, ठीक है। क्या नाम लिखेंगे, मेरे पहले कॉलम का नाम क्या है, कोर्स नेम, तो आप लिखेंगे कोर्स अंडरस्कोर नेम। ओके हो गया। अच्छा, अब कोर्स मैंने नेम तो लिख लिया, लेकिन चलें मैं अब यहाँ पे अगला नाम लिख, आपने कॉमा डालना है, नीचे अगला नाम लिख लिया। मैं अगला नाम लिखता हूँ। अगला मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टीचर नेम। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टीचर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। मुझे एक और चीज़ चाहिए, कॉमा लगा के मैं लिखता हूँ डिपार्टमेंट। अच्छा, कोई एरर नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन तो मैं करूँगा लेकिन मुझे कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है। हम इसको रन करके देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मुझे कुछ भी शो नहीं करेगा ये शो, लाइक इसने किया, बट हाँ आई थिंक इसने इस तरह शो किया ना कि अगर हम बताएं, क्योंकि अच्छा ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो आप एसक्यूएल सर्वर की अगर देखें ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ना ये कोर्स सी जब आप लिखते हैं तो यहाँ पे ना कोर्स डॉट करके लिखना होता है, वरना डाटा नहीं आता, ठीक है। आई थिंक मुझे उसके था, तो ये अपडेटेड है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। आप लोग चेक करिएगा कि आपके पास आता है कि नहीं आता, ये आपने लाजमी चेक करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जब मैंने इससे पहले दूसरे उसमें यूज़ किया था तो मुझे इस तरह करना पड़ता सी डॉट, क्योंकि कोर्स नेम जो है ना ये कोर्स के टेबल में, फिर टी डॉट, ठीक है, फिर डी ये भी टी है, टी डॉट। तो ये अगर ये करके भी आप करेंगे, देखिएगा आंसर बिल्कुल ठीक आता है। तो ये देखिए आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आप इसको ऐसे ही यूज़ कर लें, आई थिंक वो भी बेस्ट है अगर हो रहा है, क्योंकि मैंने इससे पहले जब यूज़ किया था काफ़ी पहले, तो आई थिंक तब नहीं यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया कि अगर उसके बगैर यूज़ हो रहा है। तो जब स्पेसिफिक कॉलम आपने लाने हैं तो आप जो है ना वो आप इस तरह ला सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको रिमूव कर दें तब भी ठीक है, जैसे इसको एक रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, तभी ये चल रहा था। नाइस, ये तो बड़ा अच्छा एक हो गया आपके लिए, ज़्यादा इजी हो गया ये, ठीक है। तो जहाँ पे स्टैटिक था वहाँ पे आपने एक कॉलम यूज़ कर लेने, और दैट्स इट, सिंपल, बाकी सारा कुछ वही है। ओके ओके, हम तीनों चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। अगर हम अपनी स्लाइड पे जाएं तो हमने डाटा भी इंसर्ट कर लिया, ज्वाइन, हाँ इनर ज्वाइन हमारा एक रहता है। अगर इनर ज्वाइन मैं आपको बता दूँ, आप कहेंगे आप इसके पीछे यहाँ पे लगा लें इनर ज्वाइन, तो रिजल्ट देखिएगा क्या आएगा, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा। ये देखें, कुछ भी मेरे ख्याल से तो चेंज नहीं हुआ। अगर आपको चेंज लग रहा है तो देखें। सो इनर ज्वाइन यूज़ कर लें या फिर ज्वाइन यूज़ कर लें, इट्स सेम, ठीक हो गया। तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकल जो है अच्छा लगा होगा, समझ आई होगी, ठीक है। साथ साथ आपने इम्प्लीमेंट भी किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, स्पेशली बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।